स्वरूप सतगुरुदेव को संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे दिल को शांति दी, साथ देकर वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें सद्भावना से पेश किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी, धर्म सभा में पधारे हुए परम प्रियो, हे देवानुप्रियो, देवताओं को प्रिय आप। क्यों प्रिय है देवताओं को, उसकी चर्चा आगे करूंगी। आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। परमात्मा की पावन वाणी, पवित्र वाणी, अमृत वाणी, मीठी वाणी जब बरसती है तो भव्य आत्माएं मलमल के नहाती है, उसमें अमृत जल है वो। उस अमृत जल में जो भीतर से नहा लिया है, उसने परमात्मा का बहुत सम्मान किया और निज आत्मा का भी सम्मान किया। और जो खाली सुनकर चुप हो जाते हैं, उनके लिए तो ये वाणी नहीं है। सुनकर ही चुप हो गए हैं। सघन अंधकार में यदि कोई कहीं से प्रकाश की एक आधी किरण, छोटी सी किरण मिले, छोटी सी किरण भी मिले तो वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन जाती है। टिमटिमाते दिए में भी कितना ही घोर अंधकार को टिमटिमाता कोई दिया है तो उस दिए के उजालेपन में, प्रकाश में हम अपना रास्ता तय कर सकते हैं। उस आलोक में, उस उजाले में हम मार्ग को देखकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने ये अंधकार भोगा था और फिर अंधकार से उजाले की ओर आ गए, तमसो मां ज्योतिर्गमया, उजाले में आ गए, जिन्होंने पूर्ण प्रकाश पाया, वे अरिहंत केवली भगवान, जो प्रकाशमान है, जिनका ज्ञान प्रकाशमान है, जिनकी ज्ञान की किरणें चारों तरफ फैल रखी है। उस रोशनी में संसारी आत्माएं साथ होकर अपना मार्ग तय कर लेती है। तो ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग बताने वाले हमारे महान उपकारी करुणा के देवता सतगुरु, जिन्होंने बड़ी करुणा करके मार्ग दिखाया है। मार्ग एक बार देख लिया है तो प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी उसको। तो यहां पर कर्म अंधकार से भटकती हुई आत्माएं, कर्म अंधकार में भटकी हुई चेतनाएं, उन्हें प्रकाश का मार्ग बता रहे हैं सतगुरु। महान उपकार है सतगुरुओं का। कारण गुरु ही है प्रकाश के वाहक, वे ज्ञान का प्रकाश देते। दो प्रकाश देने वाले हैं, एक अरिहंत देव और दूसरा आज आया है, बाहर आया है, सूरज। पर ये प्रकाश 12 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं है, 12 घंटे का है, निकल गया, चल रहा है आगे जाने के लिए। तो ये 12 घंटे का प्रकाश और जिनवाणी का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश 24 ही घंटे सतत ही प्रति समय आपके कल्याण की कामना करने वाले वे परमात्मा, उन परमात्माओं से, उस परमात्मा महावीर से गंधर्व गौतम स्वामी जी पूछ रहे, भंते कल का थोड़ा कर्म का स्वरूप मैं समझ तो गया हूं। कर्म क्या है, कैसे है, कितने प्रकार के हैं। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध यानी उदय, फल दे रहा है वो प्रारब्ध। अच्छा लगा तो कहते हैं, साता वेद ने का उदय है, आनंद आनंद है।
और प्रतिकूलता आई, असाता का उदय है। लोगों ने बंगले बांध लिए, मेरी झोंपड़ी भी ठिकाने की नहीं, और मन में वो चिंता करता। ज्ञानी जन कहते ये बाहर की चीजें बाहर तक ही है, अंदर में नहीं है ये। तो गौतम स्वामी ने पूछा था, भंते कर्म का स्वरूप समझने के बाद अब मैं समझना चाहता हूं कर्म बंध के मूल कारण क्या है, किन कारणों से कर्म बंधन होता है। आप तो शायद ही सोचते होंगे, शायद ही, शंका है मुझे, तो सोचना पड़ेगा इस भव में नहीं तो पर भव में भी। नसीब से अगर पुनः मनुष्य जन्म मिल गया और महाविद्य का मिल गया तो वहां कुछ चांसेस है। तो तीर्थंकर देव से पूछा, भंते कर्म बंधन का मूल कारण क्या है, किस कारण से कर्म बंधते हैं, उसका स्वरूप ये। बिना कारण तो कोई कार्य होता ही नहीं है। कोई हंसता था, किस कारण से तुम हंस रहे हो, वो इनका तो कारण, पागल तो नहीं है, पागल तो किसी कारण भी नहीं हंसता है, वो तो हम पागल तो नहीं। हंसने का भी कारण थे, रोने का भी कारण थे, दुखों का भी बार बार बोल बोल कर दुख प्रकट करता, तो उसके पीछे कोई कारण है। ये सिद्धांत है। परमात्मा महावीर ने कहा, अच्छा बुरा जो भी कोई कार्य बनता है उसके पीछे कोई न कोई कारण है, कोई तो कारण जरूर होगा। अरे सिद्धांत है त्रैकालिक, हर कार्य के पीछे एक कारण छिपा हुआ, उस कारण को समझना जरूरी है। तो चार गति का संसार जो फल स्वरूप में हमें मिला है, उसका मूल कारण क्या है, तो मूल कारण कर्म है। तो कर्म बंधन के कारण कौन से है, तब परमात्मा ने कहा, रागो यदोषो यवियकम बीयम कम्मम च मोह प्रभवम वयंती कम्मम च जाये मरणस्य मूलम दुःखम च जाये मरणम वयंती कम्मम च जाये मरणम वयंती। परमात्मा ने दे दिए संकेत, ओहो आर्य गौतम स्वामी, कर्म बंधन के कारण है रागो यदोषोय वियकम वियम, राग और द्वेष। इसमें मोहनीय कर्म की, दर्शन मोहनी की प्रकृतियां भी आ गई है सारी। राग और द्वेष, ये मिथ्यात्व इसमें आ गया। जहां तीव्र राग द्वेष है उसके साथ मिथ्यात्व है। राग और द्वेष, किसी के साथ प्रेम है, किसी के साथ क्या है, एक से प्रेम है, एक से घृणा है, एक अपना लगता है, एक पराया लगता है, एक मित्र है, एक शत्रु है। दरअसल सत्य में देखा जाए तो कोई मित्र है न कोई शत्रु है, सब हमारे ही है। इस जीव ने एक एक जीव के साथ, अनंत जीव है, इस जीव ने एक एक जीव के साथ अनंत बार रिश्ते नाते किए, एक जीव के साथ। तो जीव तो अनंत अनंत, कितने बार रिश्ते हुए, कितने बार तोड़े। तो ये संसार के रिश्ते जो बने वो राग और द्वेष के पीछे बने, मोह के कारण बने। आत्मा के साथ जब कर्म परमाणुओं का बंध होता है, तब तीन बातों का निर्णय लेना पड़ेगा। जब कर्म बंद होता है तो तीन कारणों का निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम जिन कर्म परमाणु का आत्मा के साथ संबंध होता है, उन कर्म परमाणु का, परमाणु में मैंने कौन से कर्म परमाणु इकट्ठे किए हैं, किस जाति के वे कर्म थे, कौन से परमाणु आकर यहाँ बैठे राग देश को लेकर लिपट गए हैं। राग देश के साथ लोक के कर्म परमाणु, जिसको साइंस एटम कहता है, अणु कहता है, अणु यहाँ तक ही पहुंचा है विज्ञान, परमाणु के पास नहीं पहुंच पाया। और परमाणु के पास संसारी कोई भी पहुंच नहीं सकता, वो सिर्फ केवल ज्ञानियों का विषय है। हमारे जैसा, मेरा भी नहीं है विषय, उनके ज्ञान में इतना सूक्ष्म है वो। तो जिस समय ये सारे कर्म आए हैं, किस परमाणु, कौन सा परमाणु, कौन सा कर्म परमाणु आत्मा के किन गुणों को दबाता है, प्रकट नहीं होने देता है। तो
किस क्रिया के कारण वो कर्म आयर मेरी आत्मा के किस गुणों को उन्होंने छिपा दिया है, प्रकट नहीं होने दिया है, इसका फल क्या आएगा। जो कर्म आयत है वे मेरे आत्मा पर क्या क्या प्रभाव डाल रखे हैं। और तीसरा कारण है जो किन शक्तियों से आवृत्त हुई है, मेरी ढक गई है, मेरी चेतना ढक गई है, इसका निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। अगर निर्णय नहीं लिए तो 4 मास का चतुर्मास निष्फल, बह गया वो समय, बाद में पछताना पड़ेगा, बंधुओं पछताना पड़ेगा। अभी सुन लो, थोड़ा समझ लो, अंदर से श्रवण करो। तो उस समय हमें ये समझना पड़ेगा कि घोरान घोर अंधकार, जो बाहर का नहीं अंधकार, बाहर का अंधकार घातक नहीं है, भीतर का अंधकार जो अज्ञान का अंधकार है, मिथ्या मान्यताओं का जो अंधकार है, कंठ डूब गई आत्मा, कंठ पर स्वीकार भी तो नहीं है कि मैं अंधेरे में भटक रहा हूं, स्वीकार भी तो कहाँ है हमको। उसकी स्वीकृति लो तो एक कदम आगे बढ़ोगे, और उसको जानना और समझना आवश्यक है। घोर अंधारी रात, भीतर की सतगुरु की एक किरण भी आ जाए तो अंधकार मिट सकता है, जरूर मिट सकता। जैसे उषक काल होते ही रोशनी दिखने लग जाती है, फिर तो सूरज की किरण, सूरज बाहर आता है तो प्रकाश तेज करता है। ऐसे गुरु के द्वारा एक किरण मिल गई, ज्ञान की एक ही किरण, वो भी काफी है, उजाला कर देगी। छोटी सी किरण को समझ जाओ। एक बात समझनी पड़ेगी कि परमात्मा ने लोक व्यवहार में जो सम्यक दर्शन की बात रखी, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म, इसके आगे सब फेल, बेकार है सब। तो ये तो हमारी मान्यता, और हम करते हैं मरसा, देव अरिहंत ने माना ला, बात तो करते हो और हंत की बात करते हो। निग्रंथ गुरु प्रतिकरण में बोलो कि नहीं बोलो हो, क्या बोल, अरिहंतो महादेवो जाव जीवम सुसौनो गुरुनो जिन पणतम तत्तम ये सम्मतम मई गई। देव अरिहंत गुरु निग्रंथ, निग्रंथ ने कषायों की गांठें रही, जिसके भीतर ग्रंथियां नहीं कषाय, देव गुरु निग्रंथ। और दया हमारा धर्म है, स्वदया और पर दया। तो इसमें जो रुकावट आ रही, कहते तो अरिहंतो महादेवो, प्रतिक्रमण करोगे, कभी भावना हुई तो आ जाना शाम को, यहाँ भी प्रतिक्रमण करना। और मैं आपसे पूछो को यहाँ इतने पब्लिक में घोषणा की अरिहंतो महादेव, आप रे घर आऊं तो कितना देवता घर में है, मन देखना पड़ेगा। कितने देवी देवता घर में इकट्ठा कर रखे, उनकी निंदा भी नहीं करना तो उनकी प्रशंसा भी नहीं, निंदा भी, अवहेलना ही नहीं करना। देवाणम आसायणाय देवयाणम आसायणाय, उनकी आशात्म भी नहीं करना है, पर उनका स्वागत भी इस मार्ग पर नहीं चलता, बिल्कुल। और इसकी फटकारे जब दीख है तो कोई एक महापुरुष हुए, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी गणेशी लाल जी, जिन्होंने मिथ्यात्व का विरोध करके जनता को थोड़ा मार्ग दिया, प्रकाश दिया। कभी वो मिलते हमारे सामने, कोई देवी देवता ने माना घर में, कोई देवी देवता नहीं मारी, यही की धारणा है हमारी में कि शायद आप गणेश लाल जी महाराज के शिष्य होंगे। यही है बात, कारण उन्होंने जो भयंकर पुरुषार्थ किया और जगाया, जैनियों को जगाया। हाल घर वाले ही जाग नहीं रहे, बाहर को किसको जगाऊं मैं, घर वाले ही नहीं जाग रहे। तो हमें बाहर, हमारा मन बाहर में ज्यादा प्रभावित हो गया, बाहर से प्रभावित है। ओ देवता नहीं तो ओ देवता, ओ देवता नहीं तो ओ देवता, कुछ करेला कुछ। सत्य की डगर पकड़ो तो हो सकता है उनके देवी तीर्थंकरों के आश्रय में जो गणधर होते हैं, देवी देवता, गणधर नहीं, देवी देवता होते हैं, वे बड़े प्रभावित होते हैं और आपका काम हो जाता है। तो जब पूछा गया कि बंध के कारण क्या है, राग और द्वेष, अटैचमेंट, वो राग है, आसक्ति, किसी के प्रति आसक्ति है और किसी के प्रति उपेक्षा है, ये संसार के कारण है, सारे संसार के कारण। राग भी बांधता है तो द्वेष भी बांधता है, अकेला द्वेष नहीं बांधता, राग भी बांधता है।
वितराग मार्ग पर राग को कोई चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं है। एक राग संसारियों का और एक राग देव गुरु धर्म का, पंच परमेष्टियों का। संसार का राग अशुभ है, पंच परमेष्टि के प्रति अपना राग है। राग यानी गुस्सा नहीं, अटैचमेंट। तो वहां राग है, वहां द्वेष नहीं होता। अशुभ में राग द्वेष दोनों ही है, शुभ में राग द्वेष दोनों नहीं, सिर्फ राग जो वितराग देवता के प्रति अपनी जो आत्मिकता है, प्रेम है, वो भी बांधता है। देव गुरु के प्रति अत्यंत राग कर लिया है, होना जरूरी है, पर स्वयं को भी तो समझना पड़ेगा। गौतम स्वामी को कहा नहीं था, मेरे प्रति तुम्हारा जो एक अटैचमेंट राग है उसको छोड़ गौतम, और तू अब अपने को साध ले। तो ये दो बीज है, दो बीज, राग और द्वेष, जो कर्म के कारण है। एक एक बीज बरगद को खड़ा कर देता है। बरगद का वृक्ष, उसको मराठी में क्या बड़ा बहुत फैला हुआ होता है, बट्ट वृक्ष, बरगद का पेड़ खड़ा कर देता है एक बीज। और फिर बरगद के पेड़ को जो फल आते हैं उसमें असंख्यात बीज, फिर वे बीज फैलते हैं। इस एक बीज में, बरगद के एक बीज में इतनी ताकत है कि 3 लोक को ठसाठस भर सके, इतनी ताकत। एक बीज ने कई बीजों को जन्म दे दिया, और फिर एक एक बीज होते जाते हैं। राग और द्वेष से दो बीज है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई है, जंक्शन पर खड़ी है ट्रेन। गाड़ी में कोई जैनी बैठा हुआ और उसे पता चला कि पास में धर्मशाला में कोई संत महात्मा विराजमान है, संत आए हुए हैं, और गाड़ी यहाँ रुकेगी, 15 मिनट रुकेगी, तो मैं जाते जाते दर्शन करके आ जाऊँ। ट्रेन में बैठा सफ़र करने वाला सामान साथ में तो ले लिया वहाँ, पर कह के गया मेरी जगह संभालना, मैं अभी आता हूँ, महापुरुषों के दर्शन करके आता हूँ। और वो वहाँ पहुँच गया धर्मशाला में, निग्रंथ गुरु वहाँ विराजमान है। और वंदन करने के साथ कहता है, गुरुदेव आपके साता हो तो मुझे कुछ उपदेश दीजिए। आपको संकेत कर रही हूँ, मारा सा को कुछ भी बोलना तो मथेण वंदा में साता हो तो पचकान कराओ, मंगलिक सुनाओ। कमरा बाप है के माणा थे, माणा मालक हो, तुम्हारा विनय चाहिए, आपके साता हो तो भावना हो तो मंगल पाठ सुनना, थोड़ा उपदेश दे दो उसको। गुरु को कहा 2 मिनट में उपदेश क्या देना। गाड़ी थोड़ी देर की खड़ी है, गुरुदेव कुछ उपदेश दे दो। और उसके हाथ में 2 सूटकेस है उस आदमी का, 2 मिनट का उपदेश सुनना, जाना है। संत ने कहा डिटैचमेंट नीचे रख दो, ये जो उसके साथ जो अटैच होना है उसे नीचे रख। पुनः का डिटैचमेंट उसने दूसरी रख दी। अब हाथ में पाँव में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं उसके पास। फिर भी संत कहते हैं डिटैचमेंट, गुरुदेव मैंने तो सब रख दिया, वस्तु रखी है। वहां संकेत दिया, जिसके साथ अटैचमेंट है वहां से कनेक्शन कट कर लो, किसी के साथ आसक्ति मत। संभाल के सबको तो लेना है, ये जरूरी भी है, पर इतनी आकंठ मत डूबो कि मैं स्वयं को ही भूल जाऊं और कर्म बंधन के कारणों को भी भूल जाऊं। कार्य करो, कर्म करो जरूर, और उसमें राग का जहर मत मिलाओ, द्वेष का जहर मत मिलाओ। ये जहर है, जन्म जन्म बिगाड़ता है, एक भाव नहीं बिगाड़, कई जन्म बिगाड़े, बिगड़े हुए जन्म थे तो भी कहीं कुछ अच्छा काम किया, मनुष्य जन्म पाया, तो यहाँ आकर जिनवाणी सुनने को मिल रही है, नसीब समझिए। सतगुरु की एक किरण भी आ जाए तो थोड़ी सी रोशनी, एक गिलास काफी है प्यास बुझाने के लिए, एक रोटी काफी है भूख मिटाने के लिए, एक किरण काफी है रोशनी के लिए, और सदगुरु का एक ही वचन काफी है जो जीवन में विकास का मार्ग दिखावे। वर्षों पहले, बहुत वर्षों पहले किसी संत ने लिखा था
एक वचन श्री सतगुरु केरो, जो बैठे दिल माग रे प्राणी, नीच गति में ते नहीं जावे। एम कहे जिन राय रे प्राणी, साधु जी ने वंदना नित नित की, सदा नित की। उस श्रावक संतों के कहता बड़ी कृपा की गुरुदेव, एक किरण मिल गई, अब पुरुषार्थ करूंगा। पुनः वंदन करते हुए सुख साता गुरुदेव बड़ी मेहरबानियां हैं आपकी, आज कुछ एक आदि किरण मिल गई, मेरा सौभाग्य है। यही तो बात आपको कह रहे हैं। हमारा दिमाग बताते, अभी दिवाली आएगी ना, जब दिवाली आती है, फूटे टूटे डबड़े भी घर में पड़े हैं, काम आए लागे, कहने वास्ता आएला काम पसारा करके रखा है। उस फूटे टूटे फूटे चीजों पर भी इतनी आसक्ति है कि बाहर नहीं निकालते। पचर दिवाली पर पसारा संभालते संभालते साफ करते करते शाम को बुखार आ जाता है। क्यों लिया, क्यों डॉक्टर के पास जाते, क्यों पसारा किया। अति परिचय और अति परिग्रह ये पतन का कारण है। अति परिचय भी नहीं राखो वो तो नहीं, थाना बिने रही नहीं सुकूं, ये वाक्य मत बोलना आगे, ठीक है चलता है। अति परिचय अति परिग्रह पतन का कारण है। आवश्यकता से जब वस्तु आगे बढ़ जाती है तो वो परिग्रह का रूप लेती है, कारण उसके प्रति राग तुमने किया है और राग बंधन का कारण बन गया। दो ही बीज है ये, राग और द्वेष। अनादि से ये जीवात्मन भटकती आई, कारण पाल के रखे हैं। और इस राग के वशीभूत होकर भी कितनी कितनी जो चीजें पास है और मंगाते हैं और मंगाते हैं। कितनी साड़ियां हैं तुम्हारे कपाट में, सारा राग का ही खेल है वो। किसी के अच्छी देखी तो साड़ियां लान दो, क्यों इतना राग, क्यों इतने कपड़े, क्यों नहीं कपाट भरे हैं, कितना राग कर लिया। ज्ञानी कहते हैं यही तो राग तुम्हें भटकाएगा, यही द्वेष तुम्हें भटकाएगा। ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना कोई पराया है, ना कोई मेरा है। कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, बस मैं एक हूं। और ये जब तक परायेपन के भाव आते, मैं और मेरा करके, तब ज्ञानी कहते हैं बंद होता है। तो गौतम स्वामी सुन रहे हैं और परमात्मा भगवान महावीर सुना रहे। यह दोनों ही बांध थे, दोनों ही, राग भी बांधता है, देश भी बांधता है। आपने सुनी क्या, देखी भी है, दो प्रकार की बिजली होती है, दो प्रकार के तार होते हैं बिजली के, दो होते हैं ना, एक को कहते हैं डीसी और एक को कहते हैं एसी। ऐसे तार होते हैं उसमें बिजली के। एक बिजली आदमी को अपनी ओर खींचती है, चिपक जाता है वहां, कभी करंट लगा तो चिपक जाता है। एक अपनी ओर खींचती है और एक बिजली का तार तुम्हें दूर फेंकती है। ये तो मंजूर है। दो प्रकार की तार है, एक डीसी जो है अपनी ओर खींचती है, और एसी है जो वो फेंकती है। एक खींचती है, एक फेंकती है। राग एक खींचता है, द्वेष एक फेंकता है, दूर करता है। किसके साथ द्वेष बुद्धियां, किसके साथ इतनी राग की प्रक्रिया। बड़ा घातक है संसार का राग। अभी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़ी उम्र आने दो, फिर पता लगेगा, फिर पता लगेगा। एक सन्यासी जो बाहर दूर में बुढ़ा बैठा था, वयोवृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था, सड़क के किनारे बाहर बैठा, रो रहा है जोर जोर से। सहज सन्यासी ने, संत ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? करुणा भाव से पूछा, प्रेम भाव से पूछा, शांत भाव से पूछा, क्यों रो रहे हो बाबा जी, आप रोने का कारण क्या है? बाबा जी ने कहा, संसार की माया बड़ी विचित्र है, जिसको मैंने अपना अपना समझकर गले लगाया, उसने से मेरे गला काट दिया। ये काटा नहीं, हकाल दिया, निकाल दिया। बचपन से लगाकर सारी उम्र हमने उनकी परवरिश की, सब की, और वो उन्होंने मुझे निकाल दिया। संसार की माया बड़ी विचित्र है।
आप बहुत अच्छे हो थाना ला रहे, माया नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है, साधु को बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपके पीछे कोई माया नहीं है। अब आज के युग में तो ये भी सिद्ध करना मुश्किल है कि माया नहीं है करके। आजकल हमारा भी परिग्रह बढ़ गया है, बढ़ गया। भले वो किताबों का क्यों न हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही हमको भी। तो आप इतने परेशान हो गए इस संसार की माया में, और आपकी दृष्टि में हमारे पीछे कोई माया नहीं। और हकीकत है उस जमाने के वैसे। तो संत ने कहा, बाबा जी बड़ा दुखी लग रहा है, सुखी होना है कहीं, चलो हमारा साथ है। हाँ, साथ नहीं आऊँ, साथ नहीं आऊँ, मारो पोतो मैंने बाढ़ देख तो रहेला। बेटा वो बाढ़ देख कि नहीं देखे मैंने नहीं मालूम, मारो पोतो बाढ़ देख के गए। संत ने जैसे कहा उसे पीछे हट हो गई। अब ये नाटक है नहीं तो क्या है बोलो, और तुम कौन हो मुझे घर से अलग करके अपने यहां ले जाने वाले। अब ये प्रश्न, अरे तुम्हारा पोता भी तो तुमको यहाँ तबला बजाता है, कभी मारता है कि तो छुको लागे नहीं कि पोतो मारे, पड़ोसी रो पोतो आजा नाटक करे तो 2 थप्पड़ भी न जावे। ये मुंह का खेल देखो, कितना ही पोतो कैसे भी टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, लाठी लेकर पीठ पर मारे, डोकरो खुश, वाह मारो पोतो है। जब ये बात चली संत ने जब कहा तो उसने कहता नहीं, अरे पोता फिर मारेला थाने, बेटा तो मारे जो अलग ही है, अपन पोतो भी मारेला थाने कई करणो। पोतो मारो, माथो मारो और जूतो भी मारो। पोतो मारो, उसके बाद माथो मारो, जूतो भी मारो। तू बीच में बोलन वालो कौन, जा थारो रास्ता पकड़। संत को ये शब्द आए। परेशानी भी बताते हो परिवार वालों के, उनके साथ चिपक के रहे हैं। एक उम्र के साथ राजमार्ग छोड़ दो, थोड़ा सा अलग हो जाओ। सूरज की ताप तप रही है और बहुत सूरज तप रहा है, सूरज को तो नहीं हटा सकते, तुम हट जाओ बाजू से। संसार भीड़ बड़ा, भीड़ भरा, भीड़ से भरा हुआ है, मेला है भीड़ भरा, भीड़ खूब आ रही है, आप उसमें से जा नहीं सकते, बीच में से घुसे तो मारेंगे लोग। भीड़ को छोड़ो, बाईपास होके चलो, थोड़ा सा रास्ता बदल दो। उनको किसी को हम अलग नहीं कर सकते, स्वयं अलग हो जाओ। अलग हो जाओ इसका मतलब परिवार वालों से नफरत करो या उनसे ठूस कर रोक कर बैठ जावे। उदासीन मत रहो, परमात्मा को समझो कि ये संसार में रहो, पर संसार के बीच में मत जाओ, मत जाओ, फजीती होगी। अति राग ने भी सारे दुख सहने को मजबूर किया। राग है, कभी देखो कोई नई 2-3 साल की शादीशुदा पत्नी है और पति पत्नी दोनों 2-3 साल शादी हुई है, एक छोटा सा बालक हो गया, छोटा सा, बड़ा प्यारा, बड़ा। तो उस लड़के की मां ने कहा, नाव सुहेलो नहीं पड़ियो थाना जो, अरे तुरे भी नहीं है, समझो मैं इशारे दे रही हूँ। उसने अपने पति महोदय से कहा, मैं पानी लेकर आती हूँ पनघट से, तब तक इसको संभालो, मैं अब भी आती हूँ। पनघट थोड़ा दूर था, पानी लेने का स्थान, बावड़िया थोड़ी दूर थी, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आप संभालना इसको। ठीक है। और वो पानी लेने को गया, बच्चा माँ को नहीं देखा तो रोने लगा, और वो थप आता है बेटे को, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, और जोर से रोता है, चुप हो जा, मैं हमने थपकियाँ दूँ, तू सो जा। वो नहीं सो रहा है। जब वो नहीं सो रहा, रो रहा है, और वो माँ आई नहीं है अभी तक, तो वो लड़के का बाप कहता, रो मत, अपनी माँ बार आवेला। अबे माँ की बताओ, धनीरी माँ है कि बेटारी माँ है, रो मत, अबार अपनी माँ आ जाइला। क्या सही होता है ना? थारी माँ आ जाए नहीं, अपनी माँ आइला। अबे माँ है कि वह लुग गई ना, पर मुंह के बस होकर राग में डूबा हुआ आदमी का कई बार घर में छोटा सुंदर बच्चा हुआ है, बहुत प्यारा, और कभी खिलाते हैं परिजन, दादा खिलाए, बाप खिलाए, उसको पकड़ता है, ऐसो मन करो बेटा कि थने चबाई लू, कच्चू खा लू। देखो ये शब्द क्या है,
कितने बेहोशी में है, कितने अनकॉन्शियस है। कई बार बोलते घणो कहीं लगे छन चबाई लू मैं। अरे भाषा सुनो, कर्म बंधन की भाषा ये राग की ये तीव्रता है। और इस राग की तीव्रता ने और द्वेष की तीव्रता ने संसार को प्रभावित किया है। संसार का खेल ये दो ही बीजों से चल रहा है, राग और द्वेष। उसके जब बंधन होते सामने आता है, पीछे बैठो रोता पाछा रोण कने अपन है। हमने अपनी कथा तैयार की, दूसरे नहीं। हमारे कर्मों के जवाबदार हम स्वयं हैं, दूसरा नहीं। और जब तुम्हारे कर्मों के जवाबदार तुम न स्वयं को मानकर दूसरे को मानते हो, तब तक तुम भी दोषी हो। अपने उदय का विचार करो, ज्ञानी कहते उदय का विचार करो। तुकाराम महाराज म्हणता ठेविली अनंत जयश्री तस्यची रहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। ये तुकाराम महाराज या नजीक में ये देहू में हर संत की एक ही भाषा इस बारे में। तो लगभग जितनी राग की तीव्रता होगी उतने ज्यादा धोखे खाओगे। अति में मत जाओ। पाँव का जूता छोटा होवे तो काटे, मोटो होवे तो निकलन जावे, पागा में निकल जावे। बराबरी का होना चाहिए। करो मोहयुक्त प्रेम नहीं, अनकंडीशनल प्रेम, वो परमात्मा का, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए। उस प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती। हमारी कंडीशन है, हमारा बेटा है, हमारी लुगाई है, हमारी माँ रो तो नहीं हमारी लुगाई। कितना प्रेम। शादी करके जब आई, पत्नी आई और पति बोलता है क्या चंद्रमुखी हो तुम, चंद्रमुखी। 2 साल हुए कि सूर्यमुखी, और फिर 2 साल हुए कि ज्वालामुखी। कहाँ गया तुम्हारा चंद्रमुखी चेहरा, कहाँ गया? मुख में कैसे कैसे बोलते हो तुम्हें पता नहीं है। बोलते वक्त विचार करो मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूं, किस भाषा बोल रहे हो, इसकी निष्पत्ति क्या, इसका फल क्या आएगा। पछताना पड़ेगा। पुनः बोलते वक्त भी वाणी का विवेक होना चाहिए, व्यवहार का भी विवेक होना चाहिए। ये विवेक अगर खो गया है तो तुम्हारी आत्मा के ज्ञान की चिराग बुझ गई है, बुझ गई। राजा भर्तृहरि महान राजा, और जैसे शादी हुई पिंगला से, उसके रूप में डूब गया। पिंगला के रूप में राजा भर्तृहरि डूब गया। सुंदर थी पिंगला, भी दिखने में सुंदर थी, लुकिंग अच्छा था। आप लड़कियां देखकर जाओ तो पहले लुकिंग देखो हो, अपना लड़का तो देखो लुकिंग वाला है कहीं, क्या देखना है लुकिंग। एक लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी घर पे आती है। छोरो के ऐसे नहीं पसंद है, ऐसे नहीं पसंद है, वैसे नहीं पसंद है। अरे धार्मिक परिवार, खानदान, खानपान इसका अच्छा है, ठीक है, 19-20 हो सकता है। बाकी वह बिगड़ोड़ी छोरी होती कभी कभी चाल जाए, लुकिंग में चौकी चीज है। लुकिंग में देखकर लाया ताकि सारी उम्र देखते ही रहो, फिर तो तमाशा। बहुमान करो उचित न। तो राजा भर्तृहरि आकंठ डूब गया पिंगला के प्रेम में। राज्य व्यवस्था भी संभल नहीं रही है, और पिंगला के प्रेम में राजा भर्तृहरि काम का सब हो गया, इतना पागल हो गया। और उस पिंगला के प्रेम ने उन्होंने ग्रंथ लिखा, श्रृंगार शतक, जो भर्तृहरि ने लिखा है, श्रृंगार शतक। उस नगरी का कोई एक विप्र ने ब्राह्मण वहां आया है, उसके पास एक फल मिला था, उसको अमृत फल कहते हैं जिसको, बड़ा स्वादिष्ट। कभी कभार एक ऐसा फल मिल जाता है। थाने तो 4 मास मिल रही है जिनवाणी, अमृत फल की वाणी। और कोई चीज ज्यादा सुनने में आ जाता पचा क्या, हाँ कितनी बारी सुनियो नहीं, सुनता तो मैं पच के न सुनाऊती आपने। राजा भर्तृहरि, उसके पास एक विप्र ने एक फल लेकर आया, अमृत फल, और जिस पिंगला पर प्रेम था, दिमाग में वही चल रही है। ये सारे मोह के खेल कब तुम्हें धोखा देंगे भरोसा नहीं, पर धोखे खाओगे न खाओगे। परमात्मा के दरबार में धोखे नहीं खाओगे, धोखों से मुक्त हो जाओगे सही सलामत। तो विप्र ने वो फल दिया। महाराज मैं क्या करूं, ब्राह्मण आपके पास हो तो आप इतना अच्छा राज कर रहे हैं, ये आप खा लो, हम चाहते हमारे राजा अमर हो जाए, फल खाए तो अमर हो।
अब राजा सोचता है मैं अमर हो क्या करूं, पिंगला बीच में से मर गई तो मेरा अमरपना क्या काम आएगा। तो रानी पर बड़ा प्रेम था पिंगला रानी। और भरत राजा ने महल में जाकर अमर फल उसको दिया। एक ब्राह्मण ने मुझे दिया, मैंने सोचा मैं तुम पर बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम करो तो क्यों ना कहना पड़े मैं प्रेम करूं, वो तो प्रैक्टिकली दिखता है। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, अमर फल पिंगला को दे दिया। राजा भर्तृहरि को लग रहा है कि पिंगला मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, धोखे मत खाना, आपको भी कह रही हूं। व्यवहार निभाओ पर अति डूबो मत, फंस जाओगे संसार में। पिंगला स्वयं भर्तृहरि से विरक्त थी, उससे भर्तृहरि से कोई लेना देना नहीं था। कारण वो किसी एक महावत पर दीवानी हो गई थी। पिंगला महावत प्रेम करती थी। तो पिंगला को लगा कि ये महावत है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मुझे अमर फल दे रहे उसको। पर पिंगला को कहाँ पता है कि ये महावत किसी एक वेश्या से प्रेम करता है। महावत ये पिंगला को मालूम नहीं, उसको नहीं मालूम पिंगला को। और उसने प्रेम में डूबी हुई पिंगला ने महावत को वो फल दे दिया, उसने भी ले लिया। महावत सोचता है मैं इस फल को क्या करूं, जिस पर मैं मरता हूं, जिस पर मैं प्यार करता हूं, उस वेश्या को दे दिया। कैसा चक्र कर्मों का घूम रहा है राग का, देखो कैसा कैसा कैसे बंधन चल रखे हैं। ये जन्म बंधन का नहीं, निर्बंध होने का जन्म है। ये निर्बंध बार बार कहूँ, ये फाइनल मैच है। फाइनल चाहे सेमीफाइनल पकड़ो, फाइनल मैच महाविद्यालय में यहाँ जीत है, आखिरी जीत। और उस महावत ने वेश्या को दे दिया वो अमर फल। वेश्या ने अमर फल लिया। वेश्या सोचती है मेरा कर्म इतना विचित्र है कि रात दिन मैं अपने शरीर को बेचने वाली, दुष्कर्म करने वाली मैं। कई बार पेटी के लिए भी पेट का खड्डा भरने के लिए नारियों ने ये धर्म स्वीकार, ये मार्ग स्वीकार। शरीर बेचना और पैसे कमाना, ये भारतीय नारी तो नहीं हो सकती, बिल्कुल ही नहीं हो सकती। गलत दिशा में जब कदम पड़ गए तो भारतीय तो नहीं हो सकता। भारत में जन्म लेना अलग है, पर भारतीय होना अलग। भारतीय संस्कृति महासत्यों के 16 सत्यों का इतिहास देखो थोड़ा। इतना नहीं कर सकते, कुछ तो करो थोड़ा थोड़ा, और समझो थोड़ा थोड़ा। और वो वेश्या सोचती मैं खाकर क्या करूं, रात दिन मुझे ये दुष्कर्म करना पड़ता है। कोई कैसे आते हैं, कोई कैसे आते हैं, हर रात एक नया मेहमान है, एक नया मेहमान। कितने कर्म है, मैं खा के क्या करूं। और सही भावना से, उत्कृष्ट भावना से उस वेश्या ने वो फल वापस जहां से निकला वहां ला दिया। और कहते हैं महाराज ये अमर फल है, मैं कैसे खाऊं, कारण मेरा कर्म भी बिगड़ा हुआ कर्म है। फिर अमर होकर कितने कर्म बिगाड़ू मैं अपना कर्म। भर्तृहरि राजा को ला कर दिया, प्रभु ये आपके लिए, आप महान हो, राजा की रक्षा, राज की रक्षा कर रहे हो, अमर फल। बोलो उस समय क्या परिणाम हुआ होगा भर्तृहरि का, क्या मानस हुआ होगा। वो फल लिया, ले लिया, उसको कुछ नहीं कहा, वो तो चले गए, महलों में गए। फल दिखाया नहीं पहले, महलों में गए। पिंगला आपको हमने एक फल दिया था, क्या आपने खाया? हमने बहुत प्रेम से दिया, क्या खाया आपने? पर पुरुष पर राग करने वाली कब सच बोलेगी? मैंने खा लिया, उसी समय खा लिया। खा लिया आपने, धन्यवाद है। फिर ये कौन सा फल है? सामने खड़ा किया। ये फल कौन सा है? अमर फल। जैसे ही फल देखा और पिंगला के पांवों की धरती हिलने लगी। जो मैंने आगे दिया था वो मेरे पास आ गया। ये दुनिया गोल है, घूमकर वापस वहीं जाती है, गोल, ये दुनिया गोल है। पिंगला डर गई, बोल किसको दिया वो फल तुमने? बार बार कह रहे, किसको दिया? महाराज महावत को दिया। क्यों दिया? मैं उनसे प्रेम करती हूँ, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, कहने की बात है यार। कितना भी कहो हम आपसे प्यार करते हैं। अमर प्रेम पिक्चर आ रहे हैं, कौन सा अमर प्रेम है?
कैसा अमर प्रेम है, समझ में आ रही? वस्तु स्वरूप को जानो और समझो। प्रभु कह रहे रागो ये दोषे हुए कम दिया। बुलाया महावत को, आपको रानी जी ने अमर फल दिया था, आप खाए, आपने खाया नहीं। पिंगला भी वहीं खड़ी, अरे बाप रे, मैं तो उसकी चाहती थी, ये किसी और को चाहता है। कितना खेल तमाशा है। महावत को पूछा, हंटर से मारूंगा, बोल तुमने किसको दिया? मैंने एक वेश्या को दिया। अरे वेश्या ने राजा को दिया, ये तो भर्तृहरि को मालूम है। प्राणा सो प्यारी है जा रे रानी पिंगलाए, प्राण से प्यारी है जा रे रानी पिंगलाए। महावत पर हुई दीवानी, महाव्रत पर हुई दीवानी, गया चारित्र देखो आज। जीवड़ला जग में कौन धनी, कौन धनी, कौन धनी है? कौन किसका धनी है? सब अनाथ है, अनाथी मुनि कहते हैं। उस समय आएगा। प्राणा सु प्यारी खे जा रे रानी पिंगलाए, महावत पर हुई दीवानी, गिया चारित्र लीजो देख। जीवड़ला जग में कौन धनी, कौन धनी? एक एक भाव में कितने धनी किए हैं। जम्बू कुमार की पत्नी ने पूछा था, हमने आपके साथ राष्ट्र रिश्ते बनाए, शादी की हमारे साथ, और आप दीक्षा की कैसे बात कर रहे हो? उस समय जम्बू कुमार मार के बात कर, श्राविका जी है, जम्बू कुमार के श्राविका जी, इस जीव ने आपके साथ अनंत बार रिश्ते बनाए, और जिसका बनना है उसका बिगड़ना है ही है। किस नाते से मैं तुम्हें पत्नी को हो सकती है, पूर्व जन्म में तुम माँ हो सकती हो, मेरी बहन हो सकती हो, मेरी बुआ हो सकती हो, मेरी मामी हो सकती हो, सारे रिश्ते तुम संग जोड़े हमने। अब किस रिश्ते से मैं तुम्हें, किस नाते से, किस रिश्ते से मैं तुम्हें अपना कहूं? कौन सा रिश्ता बाकी रहा जो जोड़ा नहीं गया, टूटा नहीं? कौन से रिश्ते, किस रिश्ते से मैं तुम्हें अपना कहूं? भोगों की रात में योग की बातें करना, तलवार की धार पर चलना है। भोग की रात में जम्बू कुमार योग की बात कर, दूसरे होते तो वहीं फिसल जाते हैं। बहुत फिसल गए और फिसल भी रहे। बेबी के किस नाते से मैं तुम्हें अपना कहूं, और किस नाते से मैं आपको अपना कहूं? आपको मैं मेरा कहूं, किस नाता, कौन सा नाता? परमात्मा ने एक ही नाते बताया है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। ये बाहर के शारीरिक रिश्ते, इससे कोई मंजूर। और राजा भर्तृहरि सोच रहा है, प्राणा सु प्यारी है जा रे रानी पिंगलाए, महावत पर हुई दीवानी, लिया चारित्र लीजो देख। जीवड़ला जग में कौन धनी? आपका धनी कौन है? आपकी आत्मा में जो रहा हुआ ज्ञान है वो आपका धनी, वो मालिक है आपका, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सारे दिखावे कहे। और ऐसी बातें भोगों के समय, जहां पाप का भट्टा होने वाला, वहां धर्म की बात करने वाले वे जम्मूकार। ज्ञानी ने कहा, इश्क के घाट किसको संभलते देखा, इश्क के घाट किसको संभलते देखा, यहां अच्छे अच्छे के पांव फिसलते देखा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डगमगाए इसमें। तो ऐसा ये राग आदमी को कहां से कहां ले जाएगा, पता नहीं कहां घसीटेगा और कहां जाना पड़ेगा। राग बंधन है, आत्मा को बांधता है। द्वेष भी बंधन है, दोनों ही बंधन है। और अनादि से इसी बंधन में अटकी हुई हमारी चेतना, मेरा ये जन्म, बंधन मुक्त होने का, निर्बंध होने का ये जन्म है। देवानुप्रयोग रामायण की जो रचना हुई है, रामायण की रचना में मूल में राग ही था। क्या था? राग था, अटैचमेंट।
और रामायण में से 3 घटनाएं ये देखो राग की कैसे कैसे आई है। 3 पात्र महत्वपूर्ण है, राम जी, सीता जी और रावण जी। 3। सीता ने एक हिरण को देखा, सोनेरी, वो सब खेल था रावण का। सोनेरी हिरण दौड़ाया, किसी राक्षस को कह दिया हिरण का रूप ले सोनेरी, और जैसे हिरण गया, सीता माता ने अपने पतिदेव से कहा मुझे वो सोने का हिरण चाहिए, सोने का हिरण चाहिए। पतिदेव कह रहे राम जी सोने का हिरण नहीं होता है, नहीं, मैंने देखा वो वहां खड़ा है, देखो मुझे सोने का हिरण चाहिए। बार बार राम जी समझा रहे रहो, सीता मान नहीं रही जिद, पर सीता के राग में डूबे राम जी सोने का हिरण ले, उतना भी दिमाग नहीं आया कि सोने का हिरण, खुद भी बोल रहे नहीं होता, पर राग में गए वहां पर, सोने का हिरण लेने के लिए गए। दूर दूर हिरण गया। ये पहला राग कैसा खतरा खड़ा कर दिया। एक तो सीता का दृष्टि राग सोने का हिरण, और दूसरा राग राम जी का राग सीता पर, सीता का राग हिरण पर, राम जी का राग सीता पर, पत्नी पर। दृष्टि राग है ये सारे। और रावण को सीता के सौंदर्य पर राग है। बहन ने भड़काया था इतनी पत्नियां तुम्हारे, ऐसी तो एक भी नहीं है। ऐसा मूर्ख रावण, भावी तीर्थंकर होने वाले हैं, अभी टाइम है उनको। रावण तीर्थंकर होने वाले, और राम जी उसी भूमि में मोक्ष गए, पर सीता के मुंह में सोने का हिरण लेने को गए। आपकी पत्नी भी जब जिद कर लेते कि मुझे आज ही चाहिए, तो न मालूम सारा महाराष्ट्र घूम के आएंगे मोह में, और वो चीज मिलती भी नहीं है। पर आपके मोह ने आपको मारा है, आपके राग ने आपको मारा, किसी ने नहीं मारा है। ना तो कोई सुख देता है, ना कोई दुख देता है। सुख दुख या हमारे भीतर के विचार है। सुख हुआ तो आया है तो उसका कारण आप हो, दुख आया तो उसका कारण आप हो, राग आया है तो उसका कारण आप हो, और द्वेष भी आया तो उसका कारण आप स्वयं हो। तो जिसने ये कारण लिया उसी पर क्रिया घटित होती है और बंधन होता है। राग बंधन, राग बंधन है, वितराग मुक्ति है, तो संयम मोक्ष मार्ग है। राग बंधन है, वितराग मुक्ति है, तो संयम मोक्ष मार्ग है। आया समझ में? राग बंधन जन्म जन्म से बंधते आए, कोई नया बंधन थोड़ी है, और जन्म जन्म से भटकते आए हैं। जिस दिन समझ में आ जाए कि इसका ये फल जो आया, निष्पत्ति जो ही, इसका कारण मैं स्वयं, मैं जवाबदार हूँ। आपके कर्मों का तीर्थंकर भी जवाबदार नहीं है, कोई देव जवाबदार नहीं। आपके कर्म के जवाबदार जो फल है उसका जवाबदार आप स्वयं हो। अपनी जवाबदारी किसी और पर मत ढालना कि थारा कारण दुखी हूँ, थारा कारण भूखी हूँ, प्यासी हूँ। जवाबदार कौन? ये तो निमित्त बाहर के हैं। स्वयं को समझो कहीं ना कहीं अंतराएं दिख है। बहुत खतरनाक है ये चीज। किसी को खाने में अंतराय दी, किसी को कुछ बोलने में अंतराय दी, किसी को कुछ किया, परिणाम भुगतना पड़ेगा। बीज बोया तो फल आएगा। बाहर के फल तो तुम्हारी प्रकृति खत्म भी कर सकती है, पर ये तो कर्म कानून के दरबार में निष्पत्ति आनी है, फलश्रुति आनी ही है, निश्चित आनी। बंधुओं सबको शर्म आएगी, पर कर्म को शर्म नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी कर्मों को शर्म। अच्छे अच्छे तीर्थंकरों के छक्के छुड़ाने आ गए थे, पर वे मस्त थे अपनी साधना में। किसको छोड़ा है कर्मों ने? बताओ कौन छूटा है? छूटा है? कर्म के फल दुखद ही है, दिखते सुखद पर दुखद ही है। तो थोड़ी समझदारी लो, लेना पड़ेगी थोड़ी समझदारी। अपने उदय का विचार करो कि मैंने क्या काम। शांत रहो, उदय का विचार करो, दूसरों को दोषी मत ठहराओ। खुद सुधरो, खुदा मिल जाएगा। खुद सुधरो, स्वयं ही खुदा बन जाओ। तो संसार की यह एक जो दशा है, परमात्मा महावीर जी ने गौतम स्वामी को कहा, अहो आर्य,
अहो आर्य गौतम स्वामी रागो ये दोषयव्य कम बीयम कम्मं च मोहपभमयन्ति कम्मं च जाये मरणस्य मूलम दुःखम च जाये मरणं वयन्ति। राग जैसे दो बीज है, रागो ये दोषयव्य कम बीयम, कर्म बंध, कर्म के बीज है, ये दो बीज है और इन कर्मों के कारण जन्म होता है, बार बार जन्म होता है। कारण जन्म आपने ही चाहा और आपने वो कारण पाल लिए राग और द्वेष के, तो जन्म से मुक्त कैसे हो सकते हो? इनको थोड़ा कमजोर करो, तीव्रता मत रखो। राग संसार में अभी कोई छतमस्त है, कोई सन्यासी नहीं तो श्रावक भी नहीं है, पर कषाय तो कम कर सकते हो हमारे हाथ में। जन्म हमारे हाथ में नहीं है और मौत भी हमारे हाथ में नहीं है, ये दोनों चीजें हमारे हाथ में नहीं है। परंतु जीवन तो अपने हाथ में है, कैसे जीना वो तो हमारे हाथ में है ना, कैसे जीना। बस इस जीवन में सुधार कर लिया तो मौत की भी मौत कर सकते हैं सदा के लिए, पुनः जन्म न की। ये कर्म बीज मोह के बीज है, मोहम च प्रभम जायम वयंती। बस ये जन्म मरण बार बार चक्कर में आ रहा है, चक्रव्यूह है संसार का। तो जिन वाणी को ठीक से समझने की चेष्टा करो, बहाने मत बनाओ, मारियो हो जो वो हो गया है। बहाने खुद की जवाबदारी लो, कम से कम 1 घंटा तक तो लो, बाकी सबकी जवाबदारियां ले ली, खुद की जवाबदार कौन लेगा? कोई दूसरा थोड़ी लेगा। और जहां कर्म कथाएं प्रारंभ हो गई, संसार सारी कथा जो है वो सारी व्यथा से भरी है, व्यथा से। परमात्मा की जो कथा है, अभूतपूर्व कथा, संसार धो धो उनको गाता है। महापुरुषों की कथाएं, एक कहानी ऐसी बन जाए कि फिर आगे कोई दूसरी कहानी नहीं बने, हमारी अंतिम कहानी ये बने, आगे कोई कहानी नहीं, जो अरिहंत सिद्ध हो गए हैं। ऐसी एक कहानी अपने जीवन की तैयार करो। किसी किसी के बातों में रोड़ा मत डालो, खुद को समझो, संभालो खुद को। हम संभले नहीं, खैर दो लोगों को दोष देते हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वितराग मार्ग बहुत दूर है, पर निकट तो जा सकते हैं उसके थोड़ा। छोटी छोटी बातों को लेकर बवंडर मत करो, छोटी छोटी बातों को लेकर मन को, जीवन को मत उलझने दो। जितने उलझोगे उतना जल्दी नहीं निकल पाओगे। मकड़ी जाल गूंथती और खुद अटक जाती है। जाली किसने गूंथी, जाल किसने गूंथा? स्वयं मकड़ी ने गूंथा है, स्वयं ही अटक गई। मकड़ी से कम हम भी नहीं है, हम भी वैसे ही है, स्वयं ही जाला गूंथ रहा है। अगली गति की तैयारियां, पुनः अगली गति की तैयारियां मत करो। जन्म से मुक्त होने की साधना करो तो थोड़ा किरण मिल जाएगी वो परमात्मा की, वो गुरु का। इस चुनर को कोरी रखना बंधु। चुनर थारी कोरी राखी जे, चुनर थारी कोरी राखी, भोला दाग मती तू लगा जे, चुनर थारी कोरी राखी। आत्म चुनर को कोरी रखो। धोरी चुनर ने सोना में जड़ा जे। सोना कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पहला सूत्र तत्वार्थ का, पहली गाथा है। धोरी चुनर ने सोना में जड़ा जे, माती कवड्यारा भाव बिकाजे, चुनर थारी कोरी राखी। कौड़ी मोल जा रही, कीमत ही नहीं मनुष्य जन्म। पहले ही कह रहे हो, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, मौत भी तुम्हारे हाथ में नहीं, पर जीवन तो आपके हाथ में है। जन्म पराधीनता में हुआ है और जन्म की जानकारी 9 महीने पहले लग जाती है। बच्चा गर्भ में आता है, 9 महीने पहले ही पता लेकर आने वाला है। 9 महीने जानकारी पहले ही मिल जाती है, पर मौत की जानकारी कुछ नहीं मिलती। पता नहीं, बैठे बैठे आंख बंद हो जाती है, नहीं सकते। वेंटिलेटर पर हो ऐसा समझो मनुष्य जन्म, वेंटिलेटर पर हो। पता नहीं चलता कब जाएगा, पर जाने के पहले स्वयं को सुधार।
कर्म कथा से भरी ये सारी संसार की कथा है। उसमें एक कथा है, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन चंदन राजा और मलिया युग युग से भारत में ये अमर कहानी, धन चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। महाराजा चंदन और मलियागिरी हमारी बपौतियां हैं, वे हमारे महापुरुष है। वे महापुरुषों को देखकर जानकर महापुरुष होने का थोड़ा तो तैयारी करो। और वो राजा चंदन जिसके मुख से भी सरस्वती बहती थी, इतने बढ़िया राजा, और गुणवान पत्नी मलियागिरी। राज्य का विस्तार है, जनता भी सुखी है, सब कुछ अच्छा, यथा राजा तथा प्रजा है। और उनके दो छोटे बच्चे हैं, एक सायर और एक नील, एक सायर और एक नील। और राजा बड़ा धरती का श्रृंगार जैसा था, सारी दुनिया उनको चाहती थी, बड़े प्रेम करती थी। ऐसा संसार में डुबाने वाला प्रेम नहीं किया, अनकंडीशनल प्रेम। जनता ने भी प्यार किया, राजा ने भी प्यार किया, और राजा ने सारे नगरी में सारी सुविधाएं दे दी। जहाँ पानी कम है वहाँ कूप लगा दिए, कहीं भोजन नहीं है तो धर्मशालाएं लगा दी, भोजनशालाएं लगा दी, हर तरह से जनता सुखी रहे। ऐसा राजा बड़ा समझदार था, और जनता भी बड़ी संतुष्ट थी। और उस समय उस धरती पर इसकी महान महिमा थी। महाराजा चंदन और महारानी मलियागिरी और ये सायर नीर दोनों बच्चे सब मजे में हैं। पर याद रखना, सदाई मजे में रहेंगे ये जरूरत तो नहीं है, सदाई है। संत पूछते कैसे हो, बहुत आनंद में हो, थोड़ा छेड़ के देखो हृदय तक, पच मालूम पड़े सब बारह आवेला। कहने के लिए मजे में है, हर कोई अंदर में दुखी है, बता नहीं रहा। कैसे बताओ? अरे सच बोलो, एक जगह यही है सच बोलने की, तो सुधरने के चांसेस है। रास्ता बताएंगे, दुख मिटाने के भी रास्ते बताएंगे, परिणाम को, बिगड़े हुए परिणामों को सुधारने के भी विधियां बताई जाएगी। तो वहां पर जहां सुख दुख का दोनों खेल चलता है, सुख में थे, मजे में थे। कर्म कहता है, चंदन कब तक मजे में रह गए, मैं आके खड़ा हो रहा हूं, अब पीछे बंधे हुए कर्म तुम्हारे में सामने आकर खड़ा, अब आऊंगा। और उसी बीच में भव जलदी में भ्रमत हैं वे नर बन करन, बन तृष्णा अधीन जो रचते को चित चक्र। महाबल था नृप का भ्रात नियम नियत का खोटा, सोचा करता था हाय बना क्यों छोटा। अधिकार नहीं है हाथ व्यर्थ जिंदगानी, बोलो धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी। सुख दुख का चक्र है संसार का, खंडित है सुख, सुख थोड़ा दुख ज्यादा है। थोड़ा सा सुख आया लगता है वाह अच्छा हो, मजा आया, अरे वो क्षणिक का है, क्षणिक। क्षणमेत सुखा बहुकाल दुखा। तो राजा महादुष्ट का छोटा भाई था महाबल, बिगड़ी हुई मति है, बिगड़ी हुई बुद्धि है, बिगड़े हुए 7 दोस्तों के थे जो और पतन के कारण बने। वो नियत का खोटा था महाबल, और फिर सोचता है अगर मैं बड़ा होता तो इस राज्य का मैं राजा बनता। वो बड़े हैं, बड़े भाई वे बड़े हैं, तो उनको मिल गया। हे भगवान मैं छोटा क्यों हुआ, क्यों मैं छोटा हुआ हूं? समाधान प्रभु देते हैं, क्यों छोटा हुआ? बड़ा बनना है, बड़ा बनना है ना, गुणों से बड़े बनो, उम्र सा विषय नहीं है। राज के लिए ऐसा मत करो, किसी बात को अपने को बहुना समझो, कारण उनमें भी बड़ी शक्तियां हैं। बड़ा बनना है, आत्मविकास का विस्तार करना है, तो संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान
इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन हैं हम एक ही चमन के खिलते हुए सुमन है। लगते हैं कितने प्यारे खिलते रहे खिलेंगे लगते हैं कितने प्यारे खिलते रहे खिलेंगे संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। उपवास के पचकान कोई है उपवास? ऐम्बिल उगैश्वरे ऐम्बिलम पचकामि त्यम प्यारमस्तम कायम स्वामी लेवालम मुकतिम गुरुवा बुट्टियागणम सहस्त्रनम मतन सहस्रमतनम बहुश्रे कासन उगैश्वरे काष्णम पचकामि उगैश्वरे काष्णम पचकामि त्यम प्यारम अष्टम खाइमम साइमम। एक टकराव परा तीनों आर का पचखान अनथना भोग्यनम सहस्त्रागणम मंत्रगण सब समय तन। एक एकासन हो चाहे दो हो चाहे तीन, पचखान यही होते हैं। धारणा आपकी होगी दो में एक और तीसरा पचखान यही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहिए बेलो हाँ तो मैं करा रही हूँ 2 मिनट एक एक क्रम से आ रहे हूँ भैया। एक आसना एम्बिल करा रहे थे आपके भी घर आ रही हूँ मैं। हाँ एक आसना ब्यासना खड़े हो जाए। साता है आप सबको तपस्या वालों के सबके साथ पूछते हैं हम साता रखियो। शरीर पर अन्याय मत करना, खींच खींच के तपस्या के गाड़े नहीं जाना, करो जब तक स्वयं का काम स्वयं कर सको। उग्गैश्वरे व्यासनम पचकामि तेहम प्यारम दो तीहम परम अष्टम खाइमम साइमम। 2 टकराव पर तीनों आहार का पचखान अनथणा बगणम सहस्त्रागणम महत्रण ससमहि बच्चम। आज के सामूहिक पचखान भोजन में झूठा नहीं डालना। झूठी थाली स्वयं उठाकर जहां साफ की जाती है वहां रखना, श्रीमती जी के सर पर मत रखना, जहां साफ करे वहां रखना। ये नियम 60 साल वालों तक, उसके आगे वालों का ये नियम नहीं कि वो थाली उठाए करे। भले बहू जी लुगई लाड़ करे मैं रख दो नहीं, आज प्रभु की मानो। और तीसरा है चोरी करने की किसी को सलाह मत देना और ना चोरी करने की विधियां बताना, सहयोग नहीं देना चोरी करने में। और जाते वक्त चप्पल अपनी चले जाना। कंपलसरी पचकान तस भनते पड़िकमा में निंदा में गरिया में बोसरे। एक चिट्ठी आई है, लगता है मैं कल आज से बंद कर दूंगी, नहीं पूछूंगी प्रश्न, तुम्हारी देखो नहीं, इच्छा नहीं हमारी अब। हाँ दशरथ राजा का उसी जन्म का कौन है? उत्तर किसने लिखा है? हाँ अच्छा मैं देखी नहीं, बहुत सही पकड़ा। वो कर्म उसी जन्म का था जो श्रवण बालक, बाकी पिछले कर्म तो उनके साथ थे ही, पर उसी जन्म का कर्म उसी जन्म में उदय में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, ले जाइए आप। डेकोरेशन की बात बता दी आपको हमने कि भाई बच्चे 8 से 15 और 16 से आगे डेकोरेशन करके लाना है, नंबर निकाले जाएंगे उसमें। इसी के साथ आज का प्रश्न, हाँ आज का प्रश्न नहीं बोल दी मैं, एक ही चिट्ठी आई है, क्या करा रहे? इंटरेस्ट नहीं है बहनों को, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं कितनी चिट्ठी आई बहुत कम आई। कितनी आई है और कितनी अभी में? 2 चिट्ठियाँ। चलो आपको रुचि नहीं, छोड़ दो सोचना। जी प्रश्न नहीं देंगे, सोचना। भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। राष्ट्र संत आचार्य 1008 श्री आनंद ऋषि जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। चातुर्मास तीर्थ इस आनंद दरबार में यहाँ पे विराजित स्वादिगण को मेरा नमन। इस धर्म सभा में उपस्थित
सभी माताओं बहनों श्रावक श्राविकाओं सबको मेरा सस्नेह जय जिनेन्द्र। आज जिन्होंने तपस्या की है उनकी सुख साता पूछते हुए मैं श्री संघ की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। आज की गोचरी की व्यवस्था एवं बाहर गांव से जो मेहमान दर्शनार्थी पधारे हैं उनकी भोजन की व्यवस्था श्री कांतिलाल जी धनराज जी बोरट इनकी तरफ से की है। बाहर गांव से अगर कोई आए हो तो जरूर जरूर लाभ लेना। धन्यवाद। मंगल पाठ। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। प्रभु के चरण मेरे सामने है, उन चरणों में निगाहें डुबाओ और प्रभु से प्रार्थना करते बनते बड़ी दूर से आया हूँ, प्यार का तोहफा लाया हूँ, प्रसाद दो। अब मेरा जन्म सुधर जाए, मेरी आत्मा सुधर जाए, इसलिए कोई प्रसाद दो प्रभु। श्रीमंद्र भगवान मुस्कुराते हुए करुणा भरी निगाहों से प्रसाद दे रहे हैं। जिसकी जितनी झोली होगी फैली हुई उतना प्रसाद मिलेगा।